बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, लद्दाख के सियासी हालात की बात करें तो 3 फरवरी के बाद सारे लोगों की नज़र 19 फरवरी पर थी, जहां जिस रोज़ केडीए और एपेक्स बॉडी लेह दिल्ली में मरकज़ी सरकार के साथ एक मीटिंग रखा गया था। इस मीटिंग में मरकज़ी सरकार ने ये तजवीज़ दी कि 6 रुकनी एक कमेटी बनाए और 24 फरवरी को एक बार फिर से मीटिंग का ऐलान किया। ये 6 रुकनी कमेटी, जिसमें 3 मेंबर केडीए से, 3 मेंबर एपेक्स बॉडी लेह से हैं, ये 6 रुकनी कमेटी 24 फरवरी को मरकज़ी सरकार के साथ मिलना तय पाया है। दोस्तों, हम उम्मीद रखते हैं कि 24 फरवरी को जिस तरह से हम 2019 से लद्दाखी लोग सड़कों पे है एजिटेशन कर रहे हैं अपने लीगल डिमांड्स को लेकर, और जो डिमांड्स हमारा बिल्कुल हक है वो हमें मिले, जिनमें सबसे पहले नंबर पर स्टेटहुड, 6 शेड्यूल और हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, जॉब, आइडेंटिटी है, और साथ ही साथ हमारे पार्लियामेंट में दोनों ऐवानों में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन की बात है वो सारे हमें मिले और हमारे सारे डिमांड्स पूरे हो। इस मीटिंग के बारे में, ये एजिटेशन के बारे में कहा जाए तो हम सारे लद्दाखी इससे आगाह है, और साथ ही साथ नेशनल मीडिया ने भी या सोशल मीडिया पर बहुत सारे नामवर अशखास ने भी इस चीज़ को, इस मुद्दे को उठाया है। साथ ही साथ एक खबर ये निकल के आ रही है दोस्तों कि LRSF यानी लद्दाख के मुहक्किकून ने, लद्दाख के रिसर्चर्स ने एक पिटिशन फाइल किया है जम्मू कश्मीर लद्दाख के हाई कोर्ट में, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को चैलेंज किया है। वाज़ेह है दोस्तों, जब से लद्दाख यूटी बना है तब से पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने गेजेटेड पोस्ट के खाली जगहों को पूरा करने के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला था दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर 2023 में। लेकिन इसी एडवर्टाइजमेंट के आने के तुरंत बाद ही LRSF यानी कि लद्दाख के मुहक्किकून ने इस पर कड़ी तनकीद की थी, इस पर रोस्टर के ऊपर बात की थी, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के ऊपर बात की थी, और ये चलता रहा था। और साथ ही साथ बहुत सारे सियासी और मजहबी इदारों ने भी इनका साथ दिया था, और लेकिन इन सारे साथ देने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने इस रिक्वायरमेंट को रोकने की कोशिश नहीं की। जो खामियों पर, जिन चीज़ों पर नुक्ताचीनी की थी, उनको पूरा करने की कोशिश नहीं की, उनको एज इट इज चलने दिया, और अब जाके आखिरकार लद्दाखी रिसर्च स्कॉलर्स ने कानून के दरवाजे को खटखटाया है। दोस्तों, LRSF ने बहुत सारे नुक्ते उठाए हैं। उनमें से सबसे पहला नुक्ता यह है कि यूनिवर्सिटी ने UGC गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, और साथ ही साथ रिजर्वेशन रूल जो मुख्तलिफ कैटेगरीज से ताल्लुक़ रखते हैं उनका भी ख़ास ख्याल नहीं रखा है। दूसरा नुक्ता यह है कि यूनिवर्सिटी के पास कोई सर्विस रूल नहीं है, और साथ ही साथ लद्दाख अथॉरिटीज़ यानी कि यूटी लद्दाख अथॉरिटीज़ के पास भी अपना कोई रिजर्वेशन रूल्स नहीं है। ऐसे में बिना रिजर्वेशन रूल्स के साथ, बिना सर्विस रूल के साथ ये जो एडवर्टाइजमेंट निकलना, ये अच्छी बात नहीं है। और साथ ही साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जैसे कि ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री में कोई रिजर्व सीट नहीं रखा है। चौथा नुक्ता ये है दोस्तों कि यूनिवर्सिटी ने डिफरेंट एबल्ड पर्सन्स के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं रखा है। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख ने इस बयान को बाकायदा सुना है और ऑर्डर भी जारी किया है कि जब तक इस मुद्दे पर फैसला नहीं सुनाया जाएगा तब तक सिलेक्शन प्रोसेस मुलतवी रहेगी। कोर्ट का सुनना और इस पर इस तरह से बयान देना, ये लद्दाखी रिसर्च स्कॉलर से या लद्दाखी एस्पायरेंट से ये एक राहत का बाइस है दोस्तों, और ये एक राहत का मौका है। और हमें उम्मीद है कि कोर्ट का ये फैसला लद्दाखी एस्पायरेंट्स के हित में हो, और साथ ही साथ हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के अरकान भी इस मुद्दे पर या इस मुद्दे को संजीदगी से काम ले और इस मुद्दे पर अच्छे से काम करे, और जितने भी जो लूप होल से या जिस तरह से लद्दाखी स्कॉलर्स फॉर्म्स ने जिन जिन पॉलिसियों पर या रिजर्वेशन पॉलिसियों पर, रोस्टर के ना होने पर, डिफरेंटली एबल्ड जो कैंडिडेट्स है उनका कुछ जिक्र नहीं होने पर, ये सारे जो मुद्दे उठाया है उनको कंसिडर करें, और जितना से ज़्यादा हो सके हमारे लद्दाखियों को भर्ती करने की कोशिश करें, क्योंकि हम डिज़र्व भी करते हैं, और लद्दाखी फीचर्स के लिए लद्दाखियों का होना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे में जब कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही है
तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना बहुत अच्छी बात है और हमें कोर्ट से, हिंदुस्तानी कानून से, हिंदुस्तानी संविधान से हमें पूरा भरोसा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले बीते 1-2 महीनों में या पिछले बीते दिनों में काफ़ी जो अहम फैसलों पर अपना ठोस मौक़िफ़ फैसला सुनाया है। उनमें से कुछ मिसालें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं दोस्तों। एक 8 जनवरी 2024 को बिल्किस बानो के केस में जहां पे 11 रेपिस्ट को गुजरात कोर्ट ने रहा किया था, इस ऑर्डर को रिवर्स करते हुए 11 रेपिस्ट को फिर से गिरफ्तार करने की हुक्म दी थी। और दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खरीद और फरोख्त पर भी पाबंदी आयद की थी। और तीसरा, जो रिसेंटली चंडीगढ़ इलेक्शन, जो मेयरल इलेक्शन है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी करके बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपना फैसला सुनाया, जिसमें आप कैंडिडेट जो ऑलरेडी हार चुके थे काउंटिंग के लिहाज से, लेकिन उसमें बहुत सारे मुद्दे बीच में आ गए थे और आखिरकार आप कैंडिडेट को फिर से वहाँ पे जिता दिया है। तो ये सारे कोर्ट का ही फैसला था और कोर्ट का ही दम था। तो इस रिपब्लिक भारत में हम भी यही चाहते हैं और हमें भी उम्मीद है कि कोर्ट में सही फैसला आए और जो हमारे लद्दाखी एस्पायरेंट्स है, लद्दाखी रिसर्च स्कॉलर्स है, वो एक आराम की ज़िंदगी गुजार सके। और जिस तरह से मेहनत करते हैं हमारे लद्दाखी स्कॉलर्स और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स है, वो लोग नौकरी ज़रूर उनको नौकरी मिले और लद्दाख को आने वाले दिनों में लद्दाख की खिदमत करने का मौका मिले। तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।